नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिपूर्ण कम्म कलंक डयेबी अपालत जेड़ परु ते परमापण सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त करने जयात्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे। योगसार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा कृत योगसार प्रवचन के रूप में एक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है उसके लिए छपा है। देखो गाथा अपनी 15 चल रही है। पुण्य कर्म मोक्ष सुख नहीं दे सकता। निज आत्मा जाने नहीं अर तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा तो सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में भ्रमण करेगा। ये बात चल रही है। इस जगत में अनंत अनंत जीव हैं। उन अनंत अनंत जीवों में से अनंत जीव राशि को तो आत्मा को जानने की ताकत ही नहीं है। वे तो बेचारे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी पंचेंद्री पड़े हुए हैं। वे कहाँ से आत्मा को जानेंगे। और जो संगी पंचेंद्री जीव हैं उनमें भी से भाग्यहीन जीव हैं जिनके भाग्य में रोटी कपड़ा मकान दुकान की व्यवस्था ही नहीं है, समझ में। तो वे रोटी कपड़ा मकान दुकान में ही बेचारे अपना जीवन करते हैं। वे कहाँ से आत्मा जानेंगे। फिर जीव के पंथ संप्रदाय जाति अपने अपने धर्म, फिर अपने अपने धर्मों में अलग अलग धर्म की व्याख्या, उसमें भी से सच्ची व्याख्या कौन है, सच्चा धर्म कौन है, ये सुनने समझने मिलना बहुत मुश्किल है। अब इसलिए इस आत्मा को अपन अनंत काल से जान नहीं पाए, क्योंकि जानने का अवसर ही बहुत कम है, बहुत कम। माने अनंत 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 काल बीतता है तब कुछ समय के लिए आत्मा को जानने का अवसर जीवन में आता है। अनंत काल मतलब अपन थोड़ा अनंत काल शब्द से समझ लो, नहीं समझ में आती कि कौन सा अनंत काल। करोड़ों 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 ऐसा करोड़ों बार कहते रहो, समझ में आया। तो भी जिह्वा थक जाए लेकिन वो करोड़ों ना थके। इतने काल बाद कभी कभार महाभाग्य से, जैसे चना होता है ना, भांड का चना निकल के बाहर फेंक जाता है, ऐसे कोई जीव बड़ी मुश्किल से इस आत्मा की बात सुनने समझने के लायक हो पाता है। तो वो आचार्य कहते हैं कि भैया एक तो ये अवसर ही बहुत मुश्किल से मिलता है जो अपने को मिला है, और अगर तूने ये अवसर में जो आत्मा को जानने का अवसर है ये अगर अवसर खो दिया और तू ये पुण्य करता रहा, धर्म के नाम पर क्या करता रहा, पुण्य दया दान पूजा भक्ति मंदिर पूजा पाठ भक्ति क्रिया, तो ये अवसर चला जाएगा और वो पुण्य तुझे मोक्ष सुख नहीं दे सकता।
वो थोड़ी देर के लिए तुझे स्वर्ग में पहुंचा देगा, वहाँ विषय भोगों में रम जाएगा और वापस एक इंद्रिय की पर्याय में आ जाएगा। समझे? मतलब कॉमन बात। अगर वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो वास्तव में काय का पुण्य और काय का पाप समझ में आए कि नहीं है? अगर अपना जो इस साधक 2000 सागर का आखिरी भाव है तो आगे तो सीधा निगोद है, अगर आत्मा को नहीं जाना तो। मैंने अपने को आत्मा को जानना कितना ज़रूरी है और वो क्या चीज़ है, इसकी अहमियत हमें, इसकी गहराई समझना चाहिए। आज देखो गुरुदेव का सुबह का व्याख्यान है, बहुत मार्मिक व्याख्यान है, इसी पे है, शुभ भाव पे, कि ये जीव अनंत बार ब्रह्मचारी बना, मुनि बना, पर ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माना उसमें आनंदित होना, उसमें स्थिर होना, उसमें रमना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। शरीर का ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं है, मन का ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं। काहे का ब्रह्मचारी? जिसके मन में कोई विकार नहीं वो भी ब्रह्मचारी नहीं। क्यों? कि मन में ही तो नहीं है, अंदर रमना तो नहीं हुआ, स्वरूप में जान नास्ती नास्ती हो गई, अस्थि तो हुई नहीं ना। नहीं समझ में आया? ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये तो बहुत हो गया। तेरा कौन सा है कि वो तो मुझे पता नहीं। तो भाई प्रयोजन की सिद्धि हुई कहाँ? आप समझ रहे? मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने व्रत करे, मैंने उपवास करे, मैंने घर छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है। आत्मा मिला कि नहीं मिला, उसकी तो पता ही नहीं वो कहाँ है। तो भाई आत्मा जब मिला ही नहीं तो वो फायदा क्या हुआ सब छोड़ने का? तो गुरुदेव श्री आज बहुत ले रहे थे कि कोई क्षुल्लक जी होंगे, उनके पास आए होंगे उस समय, तो कहने लगे वो क्षुल्लक थे और एकदम क्रोधित हो गए हम पे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते रहते हो, सम्यक दर्शन के बिना कोई वृत्तिशील संयम नहीं होता, ये वो फला ढगा, क्या है ये सब? हम इतना परिचय सह रहे तो हम मिथ्या दृष्टि ले रहे थे गुरुदेव जी। तो हमने कहा भैया शांति रखो 2 मिनट है। कह रहे हम इतनी दुख तकलीफ, इतनी क्रिया पालते हैं, इतना चारित्र करते हैं, इतने नियम व्रत पालते हैं, हम सम्यक दृष्टि नहीं, हम मिथ्या दृष्टि, हम संसार में भटकेंगे। ऐसा आज ले रहे गुरुदेव, बहुत क्रोधित हो रहे थे। तो हमने उनसे करुणा करके कहा कि जी हम नहीं कह रहे भैया, ये शास्त्र की बात है, ये तो पढ़ो ध्यान से, 9 वे गिरे वे अनंत बार जावे, मुनि बने, ये करे, ये सब लिखा है ना। अरे बोले लिखा होगा, उसमें क्या बात? बोलो कसाए कितनी जीव को, तो ये व्रत नियम आदि ले ले वे तो अंदर में ऐसी कसाई रहती है कि मैं धर्मात्मा हो गया, मैंने व्रत पाले, मैंने नियम पाले, और हमें पापी कहते हो। हम ब्रह्मचारी बने, हमने शादी नहीं करी है, हम ठंडी सर्दी गर्मी वर्षा सह रहे हैं, घर परिवार छोड़ दिया हमने, और हमारा कोई धर्म नहीं। वो तुम धर्मात्मा हो घर में बैठ के, बारे वाह, ऐसा कैसा धर्म है? ये तो बिल्कुल बिल्कुल पोपाबाई का राज है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, ये नहीं चलेगा। तो गुरुदेव श्री कहते क्या करे भैया? तो उदाहरण दे रहे थे वो पद्म पंचमी सदी का, कि वहाँ पर आचार्य छठवें गुणस्थान में अगर शास्त्र की रचना करते हैं तो वो अत्यंत करुणापूर्वक ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताते हैं। तो वहाँ कहते हैं वो आचार्य कि हे जवानों, हे युवक और युवतियों, मैंने जो ब्रह्मचर्य का वर्णन करा सो तुम्हें तकलीफ दे होगा सो तुम हमें माफ़ करना। ऐसा समझ में आया? क्योंकि ये सारा जगत तो करने धरने वाला है ना भाई, है? वैराग्य की बात, तत्व की बात, वेद ज्ञान की बात किसको पसंद आती है? तो आचार्य कहते हैं पुण्य करते न से हम सुखी नहीं हो सकते। मोक्ष सुख का अर्थ होता है सच्चा सुख। मोक्ष सुख का अर्थ और कुछ सुख नहीं होता। मोक्ष सुख माने शाश्वत सुख, सच्चा सुख, वास्तविक सुख, जो सदा काल रहेगा, जो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, तेरे से स्वयं से आएगा, तुझे किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ना। समझ में आया? और ये जीवन और कैसा है मोक्ष सुख? तू जिस भूख से, प्यास से, जन्म से, मरण से, संयोग से, वियोग से, बुढ़ापे से जो परेशान है, ये सब दुख छूट जाने का नाम मोक्ष सुख है। समझ में आया? परमानेंट, शाश्वत, सदा काल, और पराधीन नहीं, स्वाधीन। यहाँ तो एक कप चाय पीनी हो तो पत्नी धमकी देती, नहीं बनाएंगे अगर ज़्यादा बोले तो कहता हाँ कुछ नहीं बोल रहा, बना दो, है ना? पर में पराधीनता है ना। भोजन करता है, कमा के लाता है, समाज की सुनता है, ग्राहकों की सुनता है,
सबकी सुनता ही सुनता रहता है, कहता क्या है? तो आचार्य कहते हैं अगर तुझे संसार के दुखों से भयभीत हो गया है और तुझे बात समझ में आ गई कि भैया ये संसार बहुत दुख रूप है, तो सुन, अब तू आत्मा को जान। क्यों आत्मा को क्यों जान? क्योंकि आत्मा को जानने वाले को ही मोक्ष सुख मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो आज गुरुदेव श्री ये भी ले रहे थे शुरुआत में कि हे मुमुक्षु, सच्चा मुमुक्षु कौन है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? तो गहरे मंथन के द्वारा, गहरे चिंतन के द्वारा, स्वयं सन्मुख होकर, ध्रुव सन्मुख होकर, आत्म सन्मुख होकर, जो जीव शांत होकर, प्रतिकूलता हो तो अनुकूलता हो तो गहरा चिंतन करेगा, संसार की अरुचि पूर्वक आत्मा का चिंतन करेगा, उसे आत्मा मिल जाएगा। देखो भाई, आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक होने से हम चीज़ को जान नहीं सकते, भ्रम है। ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अमूर्तिक होती हैं, लेकिन हम उनके स्वभाव से परिचित होने के कारण हम उनकी सत्ता को पहचानते हैं। बोलो, आपको दाल में मिर्ची दिख रही क्या? नहीं दिख रही। लेकिन लाल मिर्च डाली है और मिर्च ज़्यादा हो गई और आपने दाल खाई, तो आप कहते हो कि मिर्ची ज़्यादा है, तो मिर्ची दिख रही क्या आपको? तो आपको कैसे पता मिर्ची ज़्यादा है? चखने से। तो चखने से दिखना कहाँ हुआ भाई? चखना जो है वो तो अमूर्तिक है ना। चखना मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? तुम्हें जो स्वाद आता है वो मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? तो अमूर्तिक होने पर भी तुमने उसकी मूर्तिकवत प्रतीति करी कि नहीं करी? बदनी कहे कहाँ है मिर्ची, ऐसी बोलती भी है पतरिया, कहाँ है मिर्ची, कहाँ है? अरे भैया इसके अंदर है, कहाँ दिख रही बताओ? अरे दिख नहीं रही, जबान पे रख रहे तो मिर्ची लग रही, तुम कह रहे कहाँ है? वो तो मिर्ची उसमें घुल गई, मिक्स हो गई, अब थोड़ी दिखेगी मिर्ची कहाँ? भाई हरी मिर्च डालो तो वो तो दिखती भी है, लाल मिर्च तो दिखती भी नहीं। और पत्नी कहे कहाँ है? अब कहाँ बताए कहाँ है? और नमक भी नहीं दिखता, समझ में? तो भाई नहीं दिखता तो है कि नहीं, प्रश्न है। तो अमूर्तिक आत्मा नहीं दिखता इसलिए नहीं है, ये कहाँ तर्क आपका लॉजिक बैठता है? ये लॉजिक यही है ना कि साहब देखो, दुनिया में जो झगड़े चलते हैं कि भगवान है कि नहीं समझे आप? तो वो क्यों झगड़े हैं? क्योंकि वो भगवान को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे हमें और तुम्हें देख रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई भगवान है तो वो नीचे उतर के आ जाए, वो हमें दर्शन दे दे, हम देख ले कि ये भगवान है। लेकिन रियल में ऐसा कोई भगवान है ही नहीं जैसा तुम भगवान देखना चाहते हो, क्योंकि हो तो मिले ना भाई, ऐसा कोई भगवान होता ही नहीं। तो फिर साहब पहले भगवान कह रहे, भगवान माने तुम ही भगवान हो। तुम्हारे अंदर जो जानने देखने की शक्ति है, जो चेतना है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, वही तो भगवान है। तो वो दिखता है कि नहीं दिखता है? है ना, वो तो दिखता है, तो वो ही भगवान है भाई, अलग से कोई भगवान है ही नहीं। तो फिर साहब जो ऊपर कोई भगवान बैठे हुए, सिद्ध बैठे, अनंत बैठे, जैनियों के हिसाब से, बाकी अन्य के हिसाब से जो बैठे, तो अरे भैया तो वे कैसे भगवान है? वे अपने स्वरूप में रम गए और अनंत काल के लिए सिद्ध हो गए। तो सिद्ध हो गए तो अशरीरी हैं, अशरीरी हैं तो तुम उन्हें देखोगे कैसे? देखने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। जब हम अपना आत्मा स्वयं का स्वयं नहीं देख सकते इन आँखों से, तो दूसरे का आत्मा कैसे देख सकते हैं? तो ये सारे जगत में इतनी लड़ाई चलती, इतना झगड़ा चलता है कि आत्मा, वो शरीर दिखाओ, वो भगवान दिखाओ, आत्मा दिखाओ। अरे आत्मा दिखाने की चीज़ थोड़ी है जो आँखों से दिखाई जाएगी। आत्मा आज तक दुनिया में कोई रसगुल्ले का स्वाद दिखाओ तो हम मानेंगे। इसका झगड़ा कोई करता है? वो करता है कोई नहीं करता। कि क्यों नहीं करते साहब? रसगुल्ले का स्वाद दिखता है क्या? अरे दिखने की क्या ज़रूरत है साहब? रसगुल्ले का स्वाद बोल रहा है कि मैं रसगुल्ला हूँ, ऐसे आत्मा बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ। क्या बात करते साहब? आत्मा कहाँ बोलता है? अरे ये बोलने की क्रिया जो हो रही है, ये जो बोलना हो रहा है, ये आत्मा के निमित्त के बिना नहीं हो सकता। अगर इसमें आत्मा नहीं हो तो ये बोलना नहीं हो सकता।
अभी इसमें से आत्मा चला जाए तो मुर्दा पड़ा रहेगा, उससे कहो बोलो, क्या बोले, क्योंकि वो सोचने समझने वाली शक्ति वो तो गई। आया समझ में कि नहीं? भाई ये शरीर चला जाए अपना तो तुम भोजन कर सकते हो, आत्मा भोजन कर सकता है? आत्मा भोजन नहीं कर सकता। जैसे आत्मा शरीर में से निकाल के धर दो थोड़ी देर के लिए, है ना, शरीर में से आत्मा निकल गया और इधर आत्मा रख दो। अब आत्मा से कहो भोजन करो, वो कहेगा मैं काहे का भोजन करूँ, भोजन तो शरीर करता है भाई। नहीं समझ में? मैं तो बताता हूँ कि शरीर को भोजन की जरूरत है, मेरा कोई लेना देना नहीं। और आत्मा से, आत्मा भोजन नहीं कर सकता और शरीर सोच नहीं सकता। शरीर से कहो तुम सोचो, थोड़ा विचार करो पैसे के बारे में, वो कहेगा भाई साहब वो विचारने शक्ति वाली गया। तो क्योंकि दोनों के कार्य, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, लेकिन वे एक शरीर में रहने के कारण और चूंकि इंद्रिय ज्ञान होने के कारण और इंद्रिय ज्ञान बाहर की तरफ खुलने के कारण हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम शरीर है, बाकी ये भ्रम ही होता है। और ये भ्रम भी शरीर नहीं करता कि मैं शरीर हूँ, ये भ्रम आत्मा करता है। समझ में आया? ये इसके अब इसके कारण चार गति घूमते। अब कोई कहे कि साहब ये तो बड़ा अन्याय, चार गति क्यों घूमता है जीव इसके कारण? भाई ये स्वरूप है वस्तु का, ये किसी ने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक ही ऐसा। और इसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अरे नमक खारा क्यों है? बारिश, देखो डॉक्टर साहब कहते प्रकृति का सिस्टम देखो कि तुम अगर इतना पानी बरसाना चाहो ऊपर भेजो तो भेजने की व्यवस्था है तुम्हारे पास, लेकिन प्रकृति अपने आप सूरज के द्वारा वो तपता है, भाप बनता है, पानी ऊपर जाता है। और देखो पानी जाता है वज्रसेन जी समुद्रों का ऊपर, और जब ऊपर से नीचे गिरता है तो खारा नहीं रहता। हाँ मोती सबके सोने पर, हाँ रवि बटोर लेता है उन्हें सदा सवेरा होने पर, हाँ और विराम दायनी संध्या को दे जाता है, हाँ शून्य श्याम तन नया रूप जल खाता है। नहीं यार, अपने आप ये कोई करता है? ये प्रकृति का जो सौंदर्य का वर्णन किया इनने, ये कौन कर रहा है? तो लोगों के दिमाग में यही सिस्टम आ गया कि कोई कर रहा है। अरे कोई नहीं, वस्तु व्यवस्था ऑटोमेटिक ही सुंदरता को प्राप्त है। जन्म होता है, मरण होता है, ना कोई जन्म डिसाइड करता है ना कोई मरण डिसाइड करता है, वो अपने आप स्वरूप है, अपने आप ऐसी प्रकृति है। पानी जाएगा भाप बन के खारा, ऊपर नीचे गिरेगा मीठा। समझ में? अगर खारी पानी गिरे तो सब बर्बाद हो जाए। और प्रकृति देखो अपने आप चल रही। तो लोगों के मन में एक कल्पना हो जाती है कि कोई ऐसी शक्ति, महाशक्ति, तो वो महाशक्ति यही है कि प्रत्येक द्रव्य में शक्ति है अपने अपने परिणमन करने की। उस महाशक्ति का नाम हमारे यहाँ वस्तुत्व गुण है। क्या गुण है? वस्तुत्व गुण माने वस्तु के अंदर, प्रत्येक चीज के अंदर एक ऐसी शक्ति पड़ी है कि वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। फूल खिलता है वो अपनी योग्यता से खिलता है, उसे कोई भगवान खिला रहा है ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा का चिंतन मनन, गहरा मंथन, गहरा, तो ये भी ले रहे थे साथ में। आत्मा की प्राप्ति कठिन है, आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है, और ये दया दान पूजा भक्ति सुलभ है। क्यों क्यों दुर्लभ है? वो बहुत, आत्मा कोई पहाड़ पे बैठा है, कोई बहुत दूर बैठा है, इसलिए दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ नहीं, अनादि काल से परिचय नहीं होने के कारण दुर्लभ। भाई इतनी सी बात। साधु बनना कठिन है, व्रत नियम पालना कठिन है, समझो मेरी बात। क्यों कठिन है? तो फिर इतने लोग कर क्यों लेते? क्योंकि वो परिचय है उसका। देखो मजदूरी करना सरल है क्या? मेरी फैक्ट्री में लड़के काम करते हैं, या आपकी फैक्ट्री में या कहीं पे भी लेबर मजदूर रिक्शा चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, कारखानों में काम कर कितनी मेहनत करते हैं। आप उनकी मेहनत की कल्पना करो। लेकिन उनसे कहो कि बेटा इधर आके अपना नाम लिखो, उनसे कहो बेटा ये थोड़ा पढ़ो, ये फालतू की बात नहीं करो। अच्छा प्रश्न है मेरा, पढ़ना लिखना कठिन है कि वो मजदूरी करना कठिन है? लगता क्या है उसको? क्यों? उसको उसका परिचय है। देखो परिचय कितनी चीज़ है, उसको वो मेहनत करने का परिचय है। उसने बचपन से करी तो उसको वो लगता है कि साहब ये करवा लो,
लेकिन हमसे पढ़ाने लिखाने की बात मत करो। देखो समझ में आए? ऐसे ही ये जीव आत्मा से इतना अनभिज्ञ है, आत्मा से इतना इतना दूर है, आत्मा से इतना अपरिचित है कि इसे आत्मा की बात ही समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। वीतरागता कभी दुनिया को समझ में नहीं आती, वीतरागता का कंसेप्ट समझ में नहीं आता, आत्मा का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। देखो दुनिया में आप ध्यान से देखोगे, कल रात की क्लास सुनी थी कल, लेकिन रात की क्लास जिनने सुनी थी, क्लास बहुत मतलब की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। आधी रिकॉर्ड हुई, आधी नहीं हुई, 30 ही मिनट की हुई है, और वो 30 मिनट के बाद ही था वो, समझ में आया? तो वो कोई भाई पूछ रहे थे रात को कि पंडित जी वो तो गई क्लास, और वो तो बहुत मार्मिक बात थी। तुमने कोई बात नहीं, अपनी फैक्ट्री का माल है, फिर निकाल देंगे। नहीं समझा? देखो 3 तरह की बातें हैं संसार में। एक है विज्ञान, समझ में आया? और एक है पुण्य क्रियाकांड, भगवान का कर्ता धर्ता, समझ में आया? और एक है अध्यात्म, समझ में आया? अध्यात्म माने मुमुक्षु, सोनगढ़ियों का धर्म समझ लो, समझ में आया? कांजी स्वामी ने जो कुंद कुंद भगवान ने बताया, एक वो धर्म, एक दुनिया का धर्म और एक विज्ञान। तो देखो जो विज्ञान है उसके प्रति आकर्षण रहेगा, उसकी जय जयकार होगी, समझ में आया? क्यों होगी? सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी, क्योंकि विज्ञान जो भी नई नई चीज़ें बनाता है वो दुनिया के काम आती है। ये अलग बात है कि वो जो भी बनाता है अगर उसका प्लस पॉइंट है तो उसके साथ नेगेटिव जुड़ा ही जुड़ा है। विज्ञान केवल मनुष्यों के अनुकूलता की चिंता करता है। उसको तुम्हें गर्मी लगती है तो विज्ञान इस बात पर सोच करता है कि तुम्हें ठंडक में कैसे रखा जाए। वो ये नहीं सोचता कि तुम ठंडक में रहोगे तो तुम्हारा और नुकसान होगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं। तुमने उसके पास प्रॉब्लम बताई कि भाई हमें गर्मी बहुत लगती, उनने कहा हम एसी बना देंगे, और एसी बना दिया। अब तुम गए विज्ञान के पास, तुमने कहा हम एसी में बैठे रहते साहब, मज़ा तो बहुत आता, लेकिन हमारा शरीर पूरा ख़राब हो गया। बोले इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं, अब ख़राब हो गया तो अब क्या हो गया कि साहब हमारा पैर घुटने तो रिप्लेस कर देंगे। हमें वो तो एक मशीन की तरह सोचता है, जैसे अपनी मशीन है, मशीन में चेतना नहीं है तो अपन मशीन का भाई ये बोल्ट नहीं लग रहा तो ये लगा दो, नहीं समझे? ये वायर नहीं तो ये लगा दो, वो चलनी चाहिए। ऐसे उसको मतलब है कि तुम जिंदा रहो, चाहे सड़ के रहो, चाहे कैसे रहो, तुम्हें हम हर चीज़ व्यवस्था करते रहेंगे। तो विज्ञान का काम है नई नई शोध करके मनुष्यों को बढ़िया से बढ़िया सामग्री इकट्ठी करके देना। तो एक तो विज्ञान बड़ा चमत्कार होते हैं लोग उसके हवाई जहाज से, उसके मोबाइल से, क्योंकि लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन उन सुविधाओं से कितनी दुविधा खड़ी हो गई। आज मनुष्य जाति वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल गई, लेकिन उसकी सुख शांति पूरी तरह खोती चली जा रही है। आज हमने बड़े बड़े महानगर बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, हमने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना ली, हमने बहुत विकास किया, लेकिन इस विकास में आत्मा का ह्रास हो गया। इस विकास में आत्मा का ह्रास हो गया, आत्मा कहीं दबता चला गया, कुचलता चला गया, फीलिंग्स, इमोशन, भावनाएं सब खत्म कर दी गई, और धीरे धीरे और ख़त्म हो रही है। अब आदमी को तलाक लेना बच्चों का खेल है, बच्चों का माँ बाप के खिलाफ जाकर किसी से भी शादी कर लेना, कुछ भी कर लेना, न चाचा न ताऊ न बुआ न फूफा न चाचा न चाची, सब खत्म, दी एंड। समझ में आया? अब आदमी एकदम उसमें जीता है। खूब कह रहे हैं कि चाइनीज फूड मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देंगे, लेकिन अब जीव इतना सोचने को तैयार नहीं। लोलुपता, उसका वो स्वाद ऐसा जबान पे लगा दिया कि वो कहता है मर जाएंगे लेकिन हमें तो ये दे दो तुम। तो तुम्हारे विज्ञान ने तुम्हें सुख शांति नहीं दी है, केवल तुम्हें एक ऐसी चमक और एक ऐसी आधुनिकता पैदा करी कि जिससे हमारी सुख शांति चली गई। पहले किसान शांति से बैठ के रोटी खाता था अपने खेत में और राम भजन करता था, उसके पास ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना मोटर था, आनंद से रहता था। उससे कहो कि बाबूजी बम्बई देखने जाना, रहे देखा भैया हम तो अपने एज से। अब आजकल आदमी 1 मिनट में अमेरिका है, 1 मिनट में लंदन है, 1 मिनट में जापान है, लेकिन उसके अंदर शांति बिल्कुल नहीं है। खड़े खड़े रोटी खा रहा है, भागते हुए रोटी खा रहा है, एक हाथ में ब्रेड है, एक हाथ में बोतल है, एक हाथ में क्या है, लैपटॉप है, यहाँ खा रहा है, यहाँ पी रहा है, और वहाँ पे मैसेज कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। ये हालत हो गई मनुष्य की। तो विज्ञान ने क्या दिया?
सुविधाएं तो दी, लेकिन हमारी बदले में सुख शांति खत्म कर दी। एक तो ये चलता है। तो विज्ञान हमेशा आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, क्योंकि विज्ञान आपकी सुविधाओं के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। अब दूसरे नंबर पर इसलिए विज्ञान की बहुत दुनिया में वैल्यू बढ़ती, क्योंकि वो मनुष्यों के काम आता। हर आदमी को लगता है विज्ञान अपने काम का है। अगर ये ट्यूबलाइट नहीं होती तो हम पढ़ते कैसे? इसलिए विज्ञान बहुत काम का है। ये मोबाइल है तो प्रवचन हमारा आगे जा रहा है तो बहुत काम का है, ठीक है। तो फिर अब दूसरे नंबर पर जो धर्म है, धर्म मतलब जो पुण्य वाला धर्म है, जो मजहब वाला धर्म है, जो पंथ संप्रदाय वाला धर्म है, वो चलेगा। क्यों? अंधविश्वास वाला धर्म इसलिए चलता है कि आदमी को आत्मा के सुख से, वास्तविक सुख से कोई परिचय नहीं है। उसे केवल पंच इंद्रिय के विषय भोगों से, क्षणिक सुख से परिचय है। इसलिए ये जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशन जिसे बोलते हैं, वो चलेगा। हर आदमी एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना चाहता है, एक ऐसे भगवान को मानना चाहता है जो उसकी प्रार्थनाओं से खुश होता हो, जो उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसकी हेल्प करता हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर दुनिया, सब धर्म, देखो यहाँ तक कि जैनियों का धर्म वीतरागी है। हमारे धर्म में भगवान करता धरता नहीं, तो भी हमने उस साइड का रास्ता निकाल रखा है कि पारसनाथ कुछ नहीं करते लेकिन पद्मावती करती है। और ये रास्ता आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको जगत में टिकना है। तो अगर आपको अपने पंथ संप्रदाय को बचा के रखना है तो आपको भगवान को कर्ता धर्ता के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उसी धर्म में, उसी अंधविश्वास में रहना चाहती है कि जहाँ कुछ ईश्वर शक्ति करता धरता हो, जहाँ कुछ फैसिलिटी हो। आप समझ रहे? इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म है, चाहे वो किसी भी नाम से चलते हो, आप उनमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे। वो चीज़ कॉमन है कि भगवान करता धरता है। नाम अलग अलग है। डॉक्टर साहब हमेशा बोलते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझ में आया? और जैनी का तो कहीं नाम नहीं है भाई, बोलते थे। तो वो बहुत अच्छा समझाते थे कि नाम होना भी नहीं चाहिए। कि क्यों? बोले ये चार नाम भले ही अलग हैं, लेकिन अंदर में गहराई में जाओगे तो एक एक बात में समानता है कि इनके यहाँ भगवान ही करता है। किसी का गॉड करता है, किसी का खुदा करता है, और किसी का ब्रह्मा करता है। समझ में आया? और वही चीज़ है कि तुम ब्रह्मा जी को खुश करो, तुम खुदा को खुश करो, और तुम गाड को खुश करो, और वो खुश होगा। और ये मैंने कल रात को बताया था, ये धारणा कहाँ से आई वज्रसेन जी? ये धारणा कहाँ से आई कि भाई भगवान को प्रसन्न करो या भगवान रूठ जाएगा? ये धारणा मनुष्य के सामान्य विचार से सहज आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी टाइप के लोग हैं। अगर मैं वज्रसेन जी की तारीफ करूं तो वज्रसेन जी प्रसन्न होते हैं, अगर मैं इंजीनियर साहब की बुराई करूं तो इंजीनियर साहब दुखी होते हैं। तो एक कॉमन बिल्कुल सेंस है कि भाई भगवान भी ऐसे ही होता होगा, जैसे हम होते हैं तो ऐसे ही भगवान होता होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, भगवान के साथ वही व्यवहार चालू कर दिया कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति, छोटा नारियल चढ़ाएंगे तो भगवान को मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हुआ। फिर हम ऐसे बढ़ते चले गए। और नारियल भी चांदी का चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। और अगर सोने का चढ़ाया तो पूछो ही मत। अगर हमने वो क्या होती है वो कलशा डालते तुम लोग, कलश, वो झारी बोलते, क्या बोलते लोग, झारी, वो अगर वो स्टील की रही तो थोड़ा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अगर चांदी की रही और सोने की रही, समझ में आया कि नहीं? तो आप देखना भगवान को वैसे ही लालच दिया जाता है जैसे दुनिया में आम आदमी को दिया जाता है। तो ये भगवान हमसे कोई अलग नहीं है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट में काम कर रहा है। समझ में आया? बिल्कुल वही कंसेप्ट। और ये सुपरस्टिशन अंधविश्वास चलेगा, ये बताने के बाद भी कि ऐसा नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आदमी तुम्हारे सच्चाई में जीना ही नहीं चाहता, उसे अंधविश्वास छोड़ना ही नहीं है उसे। एक फिल्म आई थी, तुम लोगों ने देखी, वो पीके। उसमें लास्ट में उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो भाई,
जो तुम लोग मानते हो और क्या क्या चलता है ये सत्य है कि नहीं, इस बात की तो कोई तय नहीं है। और वास्तव में जब इसकी गहराई में जाते हैं तो झूठ ही लगता है, लेकिन फिर भी ये झूठ काम का बहुत है। तो बोले साहब काम का क्यों है? बोले इससे हजारों लाखों करोड़ों आदमी की उम्मीद बनी रहती है कि कोई भगवान है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमारी जरूर सुनेगा। तो एक तो आदमी निराशा के गर्त में नहीं जाता, ना मर जाए आदमी। भाई एक आदमी बेचारा गरीब आदमी अगरबत्ती लगा लगा के रोज भगवान को प्रसन्न करने में लगा है और रोज गरीबी में जी रहा है, फिर भी उससे कहो कि देखो तुम्हारे भगवान ने क्या किया, तुम रोज नारियल चढ़ाते हो, वो कहता भगवान के घर में देर है अंधेर है। ये उम्मीद का दिया जल रहा है ना। तो धर्म आपको जो अंधविश्वास है वो आपको उम्मीद देता है, और उम्मीद देने वाली चीज़ बुरी नहीं होती। आशा दुनिया, आपको पता है आशा से ही संसार चलता है। अगर आपके पास पूरी आशाएं खत्म हो जाएं और आप निराशा के गर्त में चले गए तो आपसे तुरंत ही आप डिप्रेशन में और मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम कल अच्छा आएगा, कल और अच्छा आएगा, भले ही तुम मोक्ष की कामना में बैठे हो, लेकिन कोई ना कोई कामना लेके जीव चलता है। कामना लेस होना आदमी के बस की नहीं है। अगर उसकी उम्मीदें खत्म हो जाए, हमें भी कोई उम्मीद है ना कि मोक्ष मिलेगा है, हम भी संसार से मुक्त होंगे, है ना, आप लोग कोई ना कोई उम्मीद। तो देखो तुम्हें चूंकि मुक्ति की तरफ जाने की इच्छा हो गई तो तुम्हें मुक्ति की आशा जग गई, और उन बेचारों को पैसे की, मकान की, दुकान की, स्वर्ग की, भोग सामग्री की आशा है, तो वो कहते आज हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन अब हम सही भगवान को अगरबत्ती लगा रहे, पिछले जन्म में नहीं लगा पाए, समझ में, इस बार तो भगवान हमारी कोई बात नहीं, हमारे पिछले जन्मों की सजा तो मिलेगी। ये कंसेप्ट वो अलग नहीं है, आपको लगता है बहुत बड़ी, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो तुम्हारे यहाँ पे भी है कि तुम गरीब हो ना तो अभी तुम्हारे पूछे कर्म का उदय है, और अब तुम अच्छे काम कर रहे हो ना, पूजा पाठ भक्ति, तो जी अंबानी तो जाएगा नरक में, तुम सीधे मोक्ष स्वर्ग में। तो तुम इसी आशा से तो अंबानी के विरोध में नहीं जाते, झगड़ा नहीं करते ना। अगर तुम विद्रोह कर दो, भाई वो है ना जो कम्युनिस्ट, मार्क्स पढ़ा होगा तुमने, मार्क्स नाम था ना, मार्क्सवादी उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, मार्क्स ही नाम था ना, उसी के नाम से विचारधारा, मार्क्स उसने ये विचारधारा दी थी दुनिया को कि अगर दुनिया से ये धर्म हटा लिए जाए तो विद्रोह 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। कि कैसे हो जाएगा? कि फिर गरीब अमीर को जीने नहीं देगा, सब लूट पाट के खा जाएगा, और संख्या गरीबों की ज़्यादा है कि अमीरों की, तो लूटने में समर्थ कौन होगा? तो लूटता क्यों नहीं? धर्म के कारण क्योंकि धर्म कहता है कि बेटा तुम्हारे कर्मों की सजा है, तुम जो गरीब हो। ये नहीं कहता कि मुकेश अंबानी तुम्हारा लूट के धर लिया है, तुम्हें 2 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेच के तुम्हें गरीब बना दिया है। अगर ये कंसेप्ट दुनिया के सामने क्लियर कर दिया जाए तो अंबानी एक दिन नहीं रह सकता पृथ्वी पे। हाँ, तो इसलिए तुम जितने भी बड़े बड़े आदमियों को देखोगे वे इन धर्म गुरुओं को चलने देते हैं और रखना चाहते हैं, और वो कहते तुम उपदेश देते रहो, तुम करते रहो। क्यों? क्योंकि इससे जनता में एक सहानुभूति पैदा होती रहती है और जनता में विद्रोह करने की स्थिति नहीं बनती। और अगर तुमने ये हटा दिया तो विद्रोह हो जाएगा। भाई उसको अभी डर है ना कि भाई तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हारा कर्म है, और हम भैया गरीब है तो हमारा है, तो वो बेचारा अपना पूजा पाठ भक्ति करता रहता है। ये कोई सामान्य बात है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए कोई धर्म चाहिए कोई, ये तो बिल्कुल आदमी कॉमन चीज़ें है, ये सब एक लोक व्यवस्था है। और मज़ेदार बात आप देखो, पुण्य पाप की व्यवस्था हर धर्म ने कर रखी है, मोक्ष की व्यवस्था हर धर्म ने नहीं कर रखी। लेकिन आप क्रिश्चियन में जाओ, वहाँ भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं। आप वैदिक परंपरा में जाओ, वहाँ भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं। आप उनमें जाओ मुसलमानों में, वहाँ भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं, वहाँ भी हिसाब होगा, जहन्नुम और जन्नत वहाँ पे भी है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है क्रिश्चियनों के यहाँ भी नरक है? अपने यहाँ कितने नरक हैं? उनके यहाँ कितने हैं? उनके यहाँ 1 है। तो किसी ने कहा कि जैनियों के पास 7 है तो कोई बौद्ध की कहानी है कि बौद्ध के पास गया, कोई बोले उनके पास 1 है,
उनके पास 7 है, आपके पास कितने? उनने कहा 700। है समझ में? ये सब ये आप समझना ध्यान से। एक्चुअल वास्तविकता ये है कि ये दुनिया, पुण्य पाप और आपका ये विज्ञान, ये सब चलेगा, अंधविश्वास सब चलेगा, लेकिन जो असली धर्म है, जो अध्यात्म है, जिसमें आपकी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, आपके ऊपर कोई भगवान नहीं है, आपका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, आप स्वयं ही आत्मा हैं और स्वयं परमात्मा बन सकते हैं, ये बात आदमी को ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे परमात्मा होने में रस नहीं है। उसे ये विश्वास ही नहीं आता कि मैं परमात्मा हो सकता हूँ या मैं वर्तमान में स्वयं भगवान हूँ, क्योंकि जो सारी दुनिया है वो परमात्मा को अलग मान के और अपने को अलग मान के, और मैं कमज़ोर हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, समझ में आया, मैं गरीब हूँ, मैं क्या परमात्मा हो सकता हूँ। ये पर्याय दृष्टि होने के कारण और ऐसा ही माहौल होने के कारण जब कोई बात ये कहता है कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं, और तुम कर्मों से रहे, तो कर्म फरम तुम्हें नहीं छूते, ये बात आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए अध्यात्म को समझने वाले, सुनने वाले हमेशा से कम रहेंगे और कम ही संख्या में ये समझेंगे। ज़्यादा लोग अध्यात्म में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म असली वो है जहाँ सारी ईश्वर की अवधारणाएं मिटा दी जाती हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता है, समझ में आया? तुम अपने परिणामों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार। तुम अपने जीवन के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदार। अगर किसी ने तुम्हें लूटा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अक्ल कम थी, तुम्हारा ज्ञान कम था, तुम समझदार थे, तुम्हें जब पढ़ना चाहिए था तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी गलती है, दूसरे की गलती नहीं। तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो। तो अध्यात्म अपना दोष किसी और पे डालने की व्यवस्था नहीं देता, धर्म जो असली धर्म है। और दुनिया में ये धर्म चाहिए कि हमारा दोष किसी और पे डाल दो। समझ में आया कि नहीं आया? हम नहीं, हम तो बिल्कुल मरे मराए हैं, हमारा कुछ नहीं, हमें तो सब लूट लिया। तो इसलिए जो अध्यात्म है, जो वस्तु स्वरूप है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग, ब्रिलियंट लोग ही समझ पाएंगे, ये हर किसी के बस की नहीं है। इसलिए मैं जैन लोगों को देखता हूँ, जैनियों को देखता हूँ कि इन लोगों को अध्यात्म मिलने पर भी, धर्म की बात मिलने पर भी, कुंद जैसे आचार्य भगवान की समय सार जैसी वाणी, जो शुद्ध वैज्ञानिक वाणी है, जिसमें सब कुछ बताया, द्रव्य व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, पर्याय व्यवस्था, विभाव, स्वभाव, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि, कर्म की व्यवस्था, सारी फिलॉसफी एकदम A to Z क्लियर है। फिर भी देखो जैनी लोग अंधविश्वासी हैं, है कि नहीं? बोलो बसेन जी, तजारा जी जाते कि नहीं जाते? महावीर जी जाते कि नहीं जाते? नारियल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? जबकि जैन धर्म में तो कंसेप्ट नहीं है ना, फिर कैसे आया? प्रश्न है मेरा, कैसे आया? ये डर से, भय से, समाज के कारण, माहौल से अपने आप क्रिएट होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो नास्तिक भी होता है ना, वो भी अंदर से आस्तिक होता है। साहब क्या बात करते हो? जो नास्तिक, हाँ वो भी होता है। जब उसे डर लगता है तो वो भी कुछ ना कुछ कहता है, वो भी कोई शक्ति की कल्पना करता है कि मुझे कोई बचा लो। अब वो भले ही उसका नाम भगवान नाम ले चाहे नहीं ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे कोई बचा सकता है, ऐसी अवधारणा सामान्य रहती है लोग के अंदर। देखो डॉक्टर साहब का परसों का उदाहरण सुनना तो बहुत अच्छा था कि एक गली सुनसान पड़ी हुई है, बिल्कुल सुनसान गली है, कोई नहीं हो, लंबी गली है, समझ लो आधा किलोमीटर आपको चलना, 1 किलोमीटर, सुनसान है। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती रात को 2 बजे उस गली से गुजरने की। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें अपने आप बहुत डर लगता है। अब अगला उनने बताया कि उसी गली में 2-4 बुड्ढे सो रहे हों। कितने? कौन सो रहा हो? बुड्ढे सो रहे, जो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, फिर भी तुम गली पार कर जाओगे। अब मज़ेदार बात है, बुड्ढों से तुम्हें क्या मदद मिल गई? इतना बस मिल गया कि कोई है, अब ठीक है बस चलो। अब अंदर से पूछो तो कि है भी, तो अगर कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा इन 4 को बचाना और पड़ेगा। और तीसरा बताओ मैं तो मुझसे भी खतरनाक, और साइकोलॉजी, तीसरी साइकोलॉजी सुनो
तीसरी साइकोलॉजी ये है कि गली सुनसान है और बुढ़े भी नहीं है, वो तुम्हें पार करना ही है। तो क्या उपाय है? उसका उपाय है तुम जोर जोर से गाने गाते हो, गाने गाने या मंत्र पढ़ते हो, नमोकार मंत्र पढ़ोगे, नमो हिंदाणम नमो सिद्धाणम। तो अभी ये क्या, ये साइकोलॉजी है। अपनी आवाज सुन के ऐसा लगता कोई है। आया समझ में कह रही, ये तीसरे प्रकार ये साइकोलॉजी है। कोई नमोकार मंत्र कोई मदद थोड़ी करता है, कोई गायत्री मंत्र मदद थोड़ी करता है, तो कोई भी मंत्र क्या मतलब है मंत्र का। लेकिन ये सब हमारी, जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ लिखे क्यों है शास्त्रों में क्यों है, ये क्यों है, सब ठीक है। ये सिर्फ हमें और तुम्हें जैसी नई नई चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है ताबीज़ में कुछ होता है? ताबीज़ समझते हो आप? ताबीज़ देखे कभी बनते हुए? जब हम गांव में रहते थे तो गर्मियों का टाइम होता था, जब हमारी छुट्टियां चल रही होती थी, तब उसी समय गांव में ताबीज़ बनाने वाले आते थे। बस जी, देखे आपने ताबीज़ बनाने वाले भिंड में? नहीं देखे? रीछ लिए रहते थे, वो रीछ भालू। हाँ, अब याद आया, वो भालू का बाल डालते थे उस ताबीज में। हमें याद है, समझ में आया। तो हमारे मोहल्ले में रीछ लेके आया था। तो अब तक तो रीछ देखने का बहुत क्रेज, भालू उसको रीछ भी बोलते हैं। तो वही रीछ लेके आया, भालू लेके आया, तो उसको देखते थे। तो अब भाई भालू को देखने के कौन पैसे देगा? गांव में बहुत गरीबी, कोई 25 पैसे नहीं देना चाहता। तो अब कैसे करे? तो भाई वो क्या करता था, एक पेटी खोलता था ताबीज की। तो पहले उसमें बना के रखता था, पहले 50-100 ताबीज, लेकिन 10-20 ताबीज क्या करता था, रीछ का बाल लेता था और बहुत जोर जोर मंत्र पढ़ता था वो, और फिर वो ताबीज बनाता था। कहता था ये ताबीज जो पहन लेगा उसे भूत की बाधा, व्यंतर की बाधा, भूत 50 लोग उसके पास नहीं भटकेंगे। और गांव में भूत 50 सबसे ज़्यादा होता, आदमियों से ज़्यादा भूत होते गांव में। समझ में आया कि नहीं? हर गली में एक भूत होता है। अब की अपनी अपनी गली होती भूतों की। हमारे गांव में 5 भूत थे। हाँ, और हर गली का सेट था, वो भूत दूसरी गली में नहीं जाता था। और हम बड़े मजे आते थे हम लोग को। समझ में आया? हम लोग रात को 2 बजे अगर उस गली से निकल गए तो सुबह भूत लगने ही लगना है, चाहे कुछ हो जाए, वो लग जाता था भाई। तो वो ताबीज़ बेचता था। अब ताबीज़ बेचता था उस समय, मुझे याद भी याद है, 25 पैसे की नहीं, 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, और ज़्यादा बड़ा स्पेशल भूत भगाना तो 2 रुपये की, छोटा भूत तो 1 रुपये की। अब आपको लगेगा जी क्या रहे जी, स्पष्ट दिख रहा है कि धंधा है, स्पष्ट दिख रहा है कि बेवकूफ़ बनाना है, फिर भी आदमी ऐसी बेवकूफ़ी बनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार गप भी सही, लेकिन 25 पैसे में क्या पता यार, अगर कुछ काम करती तो पहन लो, अपने बाप का क्या जा रहा है। ये नॉर्मल थिंकिंग है ये आदमी। आज तक किसी को पता नहीं है कि काला धागा क्या करता है, लेकिन आदमी काला धागा बच्चे को बांध देता है। अब ये करता क्या है, विज्ञान भी कहता है कि हमें तो नहीं समझ में आती करता क्या है, नजर नहीं लगी। ये लोग घर बनवाते हैं तो उसमें उल्टा मटका रख देते हैं, जूता लटका देते हैं पुराना। उनसे पूछो यार इतना बढ़िया घर है, जूता फूटा क्यों लटका रहे हो? कहते नजर नहीं लगती। मतलब घर को भी नहीं लगती, अभी तक तो आदमी को लगती थी, अब घर को भी लगती है। तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक आदमी के अंदर भय है। और जो आदमी दुनिया में गांव देहातों में ऐसे ही चलता था, और वो फिर सुपरस्टिशन अंधविश्वास फैलता ही फैलता जाता है, क्योंकि उसके फैलने की कारण ये है कि भय बहुत है। आप समझे? जब आप बचपन में वो पढ़ते होंगे, आपको याद होगा लाल बुझक्कड़ की सूझबूझ, पढ़ा किसी ने? अब आपकी इधर दिल्ली में था कि नहीं? हमारे यहाँ पे लाल बुझक्कड़ का पाठ था, तो गांव में बहुत होशियार माना जाता था लाल बुझक्कड़। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार बेचारे गांव के सीधे साधे आदमी थे। अब उनके गांव में रात को रोड से बाहर की हाथी निकल गया। अब हाथी निकल गया तो हाथी कितने बड़े बड़े पैर, वो गांव वालों ने तो कभी हाथी देखा ना हाथी के पैर देखे। और भैया वे तो गए रोड पे, धोरे भैया ये कौन सा बड़ा बहुत क्या निकला है? बड़ा बड़े भैया बड़े शान, बड़ी मीटिंग हो रही, बड़ी पंचायत लग रही, कौन निकला यार यहाँ से इतना बड़ा जानवर, क्या चीज़ निकली? कोई नहीं बता पा रहे। तो बोले साहब लाल बुझक्कड़ को बोला, लाल बुझक्कड़ ही बता सकता है कि साहब क्या निकला। और लाल बुझक्कड़ आए, भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था लाल बुझक्कड़।
तो लाल भुजक्कड़ आया, बड़े उससे निशान विशान देखे और देख के बोला, मेरी समझ कहती है कि कोई हिरण पैरों में चक्की के पाट बांध के कूद गया है। समझा? अरे लोगों ने कहा वाह लाल भुजक्कड़, वाह वाह, मेरे को ठीक बात, हिरण चक्की के पाट से निशान। ऐसे ही है दुनिया, समझ में चल रही है। मूर्ख, किसी ने कह दिया पहन लो ताबीज, किसी ने पहले अरे मान लो, अरे अभी नया देवता आया है। वह चल रहा है दुनिया में, नए नए साधु, नए नए मूर्ख रोज पैदा होते हैं, मिटते हैं, तंत्र मंत्र सब चल रहा है। अब अपन कांजी स्वामी वाले कहते तंत्र मंत्र नहीं हुई, मरते न बचावे कोई, सब बकवास बात है। सो लोग अपन लोगों का विरोध करते, कहते ये लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, ये जैनी होकर भी ये जैनी है, जबकि सच्चे जैनी हम ही हैं। असली जैन धर्म इस समय पृथ्वी पर केवल जैन धर्म सच्चा वाला कांजी स्वामी वाले ही समझते हैं। मानते हैं कि नहीं, अभी प्रश्न वो नहीं है, लेकिन समझते हैं कि भाई हाँ ये लिखा है जैन धर्म में। बाकी तो आज दुनिया को पता ही नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, किसी को कुछ लेना ही देना नहीं है। तो मेरा है ना, बहुत गहराई से ये 3 प्रकार की चर्चा अपने को समझना चाहिए। कौन कौन सी बताई? विज्ञान, एक पुण्य पाप, ईश्वर, और एक असली धर्म, एक अंधविश्वास, और फिर तीसरा जो है अध्यात्म। तो मतलब आप गहराई से जब देखेंगे तो अध्यात्म की ओर आकर्षण होने का उपाय बहुत कम है, क्योंकि आपके पास आकर्षण के लिए कुछ है ही नहीं। उल्टा आप सब चीज़ों को विरोध में ही खड़े होते हो, तब अध्यात्म खड़ा होता है। अध्यात्म पता क्या कहता है? पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं। अब देखो, वैसे पूजा पाठ भक्ति ये सब उल्टी बढ़िया चीज़ है, और वो अध्यात्म कहता है इसमें कोई धर्म नहीं। महामस्त का अभिषेक नहीं करना चाहिए, कोई बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बोलो कि साहब भगवान की पूजा पाठ भक्ति करें तो भगवान प्रसन्न होगा कि ना? बिल्कुल नहीं, उल्टा ऐसा करोगे तो पाप का बंध होगा। अब बोलो अध्यात्म में आकर्षण क्या बचा? कोई किसी का करता धरता नहीं है, हेल्पलेस, कोई किसी की हेल्प कर ही नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। जो होना है वो निश्चित है, खत्म। कि साहब मैं क्या करूं कि तुम क्या था टेस्ट आओ, बस इतने रहो। ये तो बहुत आफत हो गई। ऐसा धर्म किसको चाहिए? आप समझे, न नाचने, न कूदने, न घूमने, कहीं कुछ बताते ही नहीं। भाई बाकी की दुनिया में बढ़िया नाचो कूदो, भगवान की भक्ति करो, तू ही है तारण हारा रे, है कृष्ण तेरे कितने रूप है, ये मज़ा आता है। यहाँ तो भैया सब हटा दिया जाता है। तो देखो भैया, असली धर्म तो रूखा सूखा है, अंदर बहुत गीला है, बाहर से सूखा है, अंदर बहुत माल है। और जो दुनिया के बाकी चीज़ें हैं वे अंदर सूखे हैं, बाहर रंग राग है। इसलिए अगर आप अध्यात्म की ओर आ रहे हैं तो आपको बाहर से रूखा सूखा होना पड़ेगा। आपको नाचना कूदना इनमें सब में आनंद लेना छोड़ना पड़ेगा। धर्म अपने स्वरूप में गहरा चिंतन मनन परीक्षा प्रधानी धर्म ही सच्चा धर्म होता है। जो परीक्षा करने की आज़ादी ना दे, केवल अंधविश्वास की आज़ादी दे कि हमने कहा और मान लो, ऐसा धर्म कभी सच्चा धर्म होता ही नहीं। जो आपको प्रश्न ना पूछने दे, जो आपको तर्क वितर्क ना करने दे, वो धर्म नहीं हो सकता और आप उससे कुछ नहीं पा सकते। आत्मा है मानने की बात नहीं है, हम तुम्हें आत्मा लॉजिकल अनुभव से दिखा सकते हैं कि आत्मा है। क्योंकि आत्मा नहीं हो तो ये बात ही नहीं हो सकती। समझ में आया? एक रमण नाम के संत हुए, उनके पास कोई जाता था और वो कहता था कि आत्मा कहाँ है, कौन है आत्मा जिसके लिए आप बोलते रहते। तो वो कहते थे जो पूछ रहा है ना कौन है, यही आत्मा है। क्योंकि मैं कौन हूँ ये पूछने की ताकत ही आत्मा के पास है। उद्गल कभी नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ। केवल जीव के अंदर ऐसी शक्ति है कि उसको एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये मैं कौन हूँ ऐसी जिज्ञासा केवल भव्य जीव को ही पैदा होती है। क्यों बाकी के जीवों? क्योंकि बाकी के जीव तो बाहर की दुनियादारी में मैं विवेक कुमार हूँ,
मैं 40 साल का हूँ, वो तो इतने में ही प्रसन्न है, उसको इससे ज़्यादा और मैं कौन हूँ कि गहराई में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई जीव जिसके सुलझने का टाइम आ गया, जिसकी मुक्ति का टाइम आ गया, जिसके अनुभव का टाइम आ गया, वो जीव तैयार होता है प्रश्न पूछने के लिए कि भाई ये शरीर में नहीं, ये बात समझ में आ गई क्योंकि नष्ट होने योग्य है, ये परिणाम सब नष्ट हो रहे हैं, सब बदल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो टिकी हुई है, वो कौन है? जो प्रति समय जानने देखने का काम कर रही है वो कौन है? जो शाश्वत है वो कौन है? बस वो मैं हूँ। उसकी पहचान करने का नाम अध्यात्म है, उसकी पहचान करने का नाम जैन धर्म है, और उसकी पहचान होने पर राग द्वेष मिट जाना और वीतरागी हो जाना, ये उसका फल है। क्या बोला? जैन धर्म क्या है? आत्मा की पहचान हो जाना, अपनी सच्ची पहचान हो जाना, और उसका फल क्या है? राग द्वेष मिट जाना। अगर हम आत्मा को तो जान गए लेकिन हमारे राग द्वेष नहीं मिटते तो आचार्य कहते भाई अभी जानना निष्फल है, अभी फल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। कि साहब रिजल्ट क्या लाना है? कि तुम्हारे राग द्वेष कसाय मिट जाने चाहिए, यही आत्मा को जानने का फल है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो देखो भाई, आज बहुत अच्छा मार्मिक प्रवचन था पूज्य गुरुदेव श्री का, आप उसको जरूर सुनिए। उसमें गुरुदेव श्री आज यही समझा रहे हैं कि भैया आत्मा अमूर्तिक तो है लेकिन अनुभव में ना आए ऐसा नहीं है। आत्मा अमूर्तिक है, दिखाई तो नहीं देता, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हर चीज़ दिखाई नहीं देने से वो नहीं है ऐसा तो नहीं। और आत्मा को हम प्रति समय महसूस कर ही रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। और ये शरीर, ये जड़ पदार्थ, ये माइक, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, ये सब जड़ हैं, इनमें जानना, देखना, फीलिंग्स नहीं होती। और मेरे अंदर फीलिंग्स है, मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, इससे और यही आत्मा की पहचान है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। उसमें क्या आप इसको बोलते एक शक्ति है, अब नाम आप कुछ भी दे दो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई मेरे यहाँ मिर्ची को मिर्ची कहते हैं, तुम्हारे यहाँ मिर्ची को इमली कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिर्ची को इमली कहो, मिर्ची को शक्कर कहो, लेकिन मिर्ची तो मिर्ची के स्वभाव वाली रहेगी ना, गुण तो वही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। नहीं हम नाम इमली रख लेंगे तो खट्टी हो जाएगी। इमली के डिब्बे पे शक्कर लिख दोगे तो इमली शक्कर हो जाएगी? नहीं होगी ना। ऐसे ही आप इसे गॉड कहो, पावर कहो, खुदा कहो, ब्रह्मा कहो, बुद्ध कहो, महेश कहो, हजारों नाम दे सकते हो आप आत्मा के, और हैं उसके हजारों नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके नाम बदलने से वो नहीं बदलता, वो तो वही का वही रहता है। आप समझ गए? जैसे आप किसी ब्रह्मा में विश्वास करते हो और मैं महावीर में विश्वास, उससे क्या होता है? विश्वास करने वाला पदार्थ एक है। समझ में आया मेरी? अब चाहे तुम कुछ करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अपन ऐसे आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, और आत्मा का अनुभव ही धर्म है। और इसके लिए बिल्कुल सरल है, गहरे से गहरा चिंतन करना पड़ेगा। कल मैंने एक बात बोली थी टिंकल को, अनुकूलता में भाया गया तत्व प्रतिकूलता में छूट जाता है, उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। क्योंकि जो असली तत्व भा लेता है वो कभी नहीं छूटता। अब अनुकूलता में भा लिया तत्व, समय मिल गया तो प्रश्न में आ गए, कभी सुन लिया कभी चले गए, कभी सुन लिया कभी पढ़ लिया, तो ऐसा तत्व तो प्रतिकूलता में छूटना ही छूटना है, इसमें क्या दो राय है? समय है तो प्रवचन में आ गए, कभी मन कर गया तो सुन लिया, अब कल के दिन बीमार पड़ोगे तो सब छूटना ही छूटना है। लेकिन जिसने असली तत्व समझा है भाई साहब, उसे नरक भेज दो तो भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा विश्वास आया आपके अंदर के नहीं? ऐसी फीलिंग आई कि अब हमारा तत्व छूटने वाला, बस तो तुम सच्चे ज्ञानी होने की स्थिति में हो। अब डरते क्यों? अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, हमने तो पाने योग्य पा लिया है, बस नहीं समझ में आया, हम तो गए निकल, अंदर में ऐसा फील आना चाहिए, महसूस आना चाहिए। ये नहीं हम तो साहब अज्ञानी हैं, हम तो साहब मिथ्या दृष्टि। कब तक अपने को मिथ्या दृष्टि मानते रहो? सम्यक दृष्टि बन के प्रवचन सुना करो, हमेशा मिथ्या दृष्टि बन के क्यों सुनते हो?
एक कहीं की सभा थी, मैंने बोला था कि तुम अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते रहते हो, सम्यक दृष्टि मान लोगे तो कौन सी आफत आ जाए। लगे साहब नहीं हुए तो हमने कहा मिथ्या दृष्टि भी कहाँ हो तुम। भाई जीव तो जीव है ना, तुम क्यों डरते हो कि नहीं साहब। अरे भाई अंदर में ऐसा अनुभव तो करो कि हमने तत्व को ग्रहण कर लिया है, और अगर मायाचारी से ग्रहण किया है तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन किसी ने सही भी ग्रहण किया है तो भी बेचारा डर के मारे नहीं स्वीकार कर पाता। वो कहता नहीं नहीं ऐसे ज्ञानी थोड़ी हो सकते ऐसे। अरे भैया ज्ञानी ऐसे ही होते, ज्ञानी होने के लिए सींग नहीं निकलते। चौथा गुणस्थान कोई बहुत ऐसा नहीं है कि साहब बहुत कुछ हो जाएगा। माना ही हूँ, सम्यक दृष्टि ही हूँ। हाँ, भ्रम क्यों मानना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है मेरी दृष्टि अब सम्यक हो गई है, अब मुझे कोई भ्रम नहीं है, अब मुझे संसार में सुख की मान्यता नहीं है, अब मुझे विषय भोगों में सुख की मान्यता नहीं है, मुझे एक द्रव दूसरे द्रव का करता ये मान्यता नहीं है, भगवान अच्छा बुरा करता ये मान्यता नहीं है, राग देश मेरा स्वरूप है ये मान्यता मेरी नहीं है। अरे निकल गई तो हो तो गए सम्यक दृष्टि। वह अनुभव करो बैठ के, बस आत्मा में रमो। अब दूसरा स्टेप चालू होता है कि अपन अपनी आत्मा में रमें। सहजानंदी।